जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों महिलाओं को ऊंची उड़ान भरने का नया अवसर देते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना की शुरुआत किया, जिसके तहत 3 वर्षों में देश भर में 2 लाख महिला बीमा सखी बनाई जानी है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण का आयोजन कानपुर स्थित LIC मंडली कार्यालय में किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखकर कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजनाओं को लेकर आभार व्यक्त किया। मेरा नाम निवेदिता दीक्षित है। कानपुर नेहरू नगर के रहने वाले हैं। मैंने अभी LIC एजेंट के रूप में सुभाष गंगवार जी के अंडर में अपना कार्य शुरू किया है। मोदी जी ने स्कीम लॉन्च की है बीमा सखी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका तहे दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं कानपुर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी LIC ज्वाइन किया है सुभाष गंगवार सर के साथ और अंसारी जी के साथ। मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो मोदी जी ने जो LIC के बारे में हमें बताया है, नए नए स्कीम्स निकाली है, इससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है ताकि हम हर जगह की महिलाओं को प्रेरित कर सकें। कि मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमें बहुत प्रेरित कर रहे हैं। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों GSVM मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी और मेडिसिन विभाग से 2 शिक्षक डॉक्टरों को लगातार अनुपस्थित रहने और सर्विस मैनुअल का उल्लंघन करने पर बर्खास्त कर दिया गया। वहीं एक अन्य शिक्षक डॉक्टर के खिलाफ निजी प्रैक्टिस पर पूर्व में किए गए ट्रांसफर के बाद कमिश्नर कानपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित कर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा दिए गए हैं। कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला के अनुसार दोनों शिक्षक डॉक्टरों के संबंध में फाइल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भेजी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। डॉक्टर संजय काला ने बताया कि ऐसे ही संदर्भ में 3 अन्य डॉक्टरों की फाइल भी उप मुख्यमंत्री को निर्णायक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। शासन द्वारा उठाए गए इस बर्खास्तगी कदम का हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि दरअसल हो ये रहा था कि ये जो दोनों बर्खास्त हुए हमारे सामने, ये लंबे समय से कॉलेज से एब्सेंट चल रहे थे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत साहसिक कदम उठाते हुए इनको तत्काल ही नौकरी से बेदखल कर दिया, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे रोगी थे, वो प्रभावित हो रहा था। IIT कानपुर विशेषज्ञों की टीम पिछले दिनों शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। IIT कानपुर का साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा कवच प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को साइबर ठगों के शिकंजे से फंसने से बचाने के साथ ही महाकुंभ मेले से संबंधित अन्य प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था में योगदान और फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं को ठगने वालों पर लगाम लगा रही है। गौरतलब है कि महाकुंभ आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को कई तरह से ठगने के लिए ठग सक्रिय हैं। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनीन अग्रवाल के अनुसार ठग फर्जी वेबसाइट के जरिए होटल में ठहरने की व्यवस्था सहित अन्य तरह के प्रलोभन देकर बड़ी रकम की ठगी कर लेते हैं। ऐसे में IIT कानपुर की विशेषज्ञों की टीम AI सहित अन्य माध्यमों से साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनीन अग्रवाल के अनुसार कुंभ मेले में इस बार IIT कानपुर कई प्रकार से सहयोग कर रहा है। उनमें से एक है कि साइबर सिक्योरिटी के तरफ से जो जो समस्याएं आ सकती हैं उनका कैसे समाधान किया जाए। कई सारी इस समय फेक वेबसाइट्स बन गई हैं जो कि बता रही हैं कि आपको हम यहाँ रहने की व्यवस्था कर देंगे, आप पैसे जमा कर दीजिए, जबकि वास्तव में कुछ है नहीं और उनके झांसे में आके कई लोग अपने पैसे भी कमा रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट को ढूंढ के उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बंद कराना और जो भी उसके पीछे हैं उनको नोटिफाई करना, ये काम जो हमारे साइबर सिक्योरिटी की टीम है ये कर रही है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के साथ बैठक कर संगठन महापर्व 2024 की तैयारियों तथा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की हार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक किया। इस दौरान भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि संगठन महापर्व 2024 के गठन की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां की जा चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने मिलकर पहले चरण में लगभग 2.5 करोड़ साधारण सदस्य बनाए हैं। अगले चरण में लगभग 2 लाख से अधिक सक्रिय सदस्यता की है। स्थानीय समिति के गठन का कार्य पूरा हो चुका है। अगले चरण में जिला अध्यक्षों के गठन के कार्य किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला संगठन है। हम अपने संगठन के गठन की प्रक्रिया को भी लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर कहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय सीमा में चुनाव होने से समय बर्बाद होता है और साधन भी लगते हैं और देश के विकास कार्यों में बाधा भी उत्पन्न होती है। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि एक देश में एक समय पर चुनाव हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
मैनपुरी जिले में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन वातावरण में हो रही हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं शुचितापूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। जनपद के 60,000 से अधिक परीक्षार्थी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों, केंद्र व्यवस्थापकों, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि पूरे जनपद में 17 जिलों को परीक्षा की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें जनपद मैनपुरी भी शामिल है। जनपद के 94 परीक्षा केंद्रों को 6 जोन 20 सेक्टर में विभाजित कर प्रत्येक जोन में एक जोनल मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। समस्त 94 परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, जो निरंतर भ्रमणशील रहकर परीक्षा की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को मैनपुरी में शुचितापूर्ण कराने के संबंध में बोर्ड के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राममोहन कहते हैं कि मैनपुरी में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 5 सदस्यों का एक आंतरिक सचल दल एवं सीबीएसई द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मैनपुरी जिले में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 19 फरवरी को एक ही मंडप में 343 जोड़ों की शादी हुई, जहां एक और वैदिक रीति रिवाज से 333 हिंदू जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे की रक्षा का वचन लिया। वहीं मुस्लिम परंपरा के अनुसार 10 जोड़ों की निकाह की रस्म अदा हुई। नुमाइश पंडाल में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना न सिर्फ गरीब परिवारों की बेटियों की भव्य समारोह में शादियां संपन्न कराने, उनके माँ बाप के कंधों से शादी का बोझ समाप्त कराने के ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही, बल्कि एक ही पंडाल में वैदिक रीति रिवाज, इस्लामिक परंपरा के अनुसार निकाह की रस्म अदा होने से भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परंपरा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूत करने का भी कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के बजट से व्यापारियों, विद्यार्थियों, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। इंटर पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा का भी स्वागत किया गया है। इस बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा से भी लोग खुश हैं। मैनपुरी शहर के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर राकेश गुप्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बजट पेश किया, निश्चित तौर पर यह बजट मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय के लिए बहुत ही लाभदायक और योजनाएं जो उन्होंने हम लोगों को दी, निश्चित तौर पर ये योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत अत्यंत लाभदायक होंगी। जैसे छात्राओं के लिए उन्होंने लैपटॉप और स्कूटी जो देने का जो कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के बजट में नई नौकरियां देने की भी घोषणा की गई है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड देने व न्यूनतम वेतन 18,000 करने से भी कर्मचारी खुश हैं। इस संबंध में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रही आशी चतुर्वेदी कहती हैं कि इस वर्ष 94,000 सरकारी नौकरी देने की घोषणा सरकार का स्वागत योग्य कदम है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।